Welcome to Dhan YouTube channel. Today we are starting an initiative of teaching you how API trading works, how you can start it from very beginning till the very end and you can develop your own strategy using Dhan API on this platform. तो हम सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये है that what is an API, ये API trading है क्या, what are the common myths, what are the benefits of this API trading which you can use and you can develop systems on. So let's start from the very beginning. सबसे पहले आप जो है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप dhan.co पे जाएंगे. So you can get screen something like this. If you have an account, you can go to the login part. अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप ओपन अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं. मेरे पास जैसे धन का अकाउंट है तो अभी मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ. तो आप देख सकते हैं एक पिन मांगता है हमसे और हम इसमें अब एंटर कर चुके हैं. कुछ ऐसी स्क्रीन दिखती है धन पर. जो ऑलरेडी यूज़र्स हैं उनको पता ही है ये स्क्रीन कैसी दिख रही है. जो ऑलरेडी यूज़र्स नहीं हैं उनके लिए ये यहाँ पे बाकी सारे इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड ऑल जो ऑप्शंस रहते हैं वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. API ट्रेडिंग इनेबल करने के लिए आप सबसे पहले अपने आइकन पे क्लिक करेंगे, आपके फ़ोटो आइकन पर. यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शन दिखेगा धन HQ ट्रेडिंग APIs. इस पर क्लिक करेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी कुछ APIs ऑलरेडी बनी हुई हैं और दो APIs के यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं धन प्लेटफॉर्म से, ट्रेडिंग APIs एंड डेटा APIs. आपका जो ट्रेडिंग APIs है दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू यूज़. तो आप यहाँ पे एक न्यू टोकन जनरेट करेंगे. आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेट्स से सैम्पल. आप टोकन की वैलिडिटी को 30 डेज पे करेंगे एंड आप जनरेट टोकन कर लेंगे. इट इज़ दैट सिंपल. अब इसमें जो एक कैच है वो आपको ये याद रखना है, आफ्टर एवरी 30 डेज आपका ये एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाएगा. सो आपको ये ध्यान रखना है दैट आफ्टर एवरी 20 डेज या 25 डेज आप इसको एक नए टोकन को बना के उसके क्रेडेंशियल्स आप अपने कोड में डाल दें. सिंपल. क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या है? ये जो आप एक्सेस टोकन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक्सेस टोकन यहाँ से आप कॉपी करेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड से. आपके पास ये जब आ जाएगा तब आप इसको डायरेक्टली अपने कोड के अंदर एंटर कर सकते हैं, जो हम आगे की सीरीज़ में देखेंगे कि कैसे करना है. ठीक है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे पुराने टोकन्स हैं उनकी कितनी एक्सपायरी बची हुई है, ये भी यहाँ पे लिखा आता है. अब समझते हैं, ये तो रही बात API कैसे फॉर्म करनी है धन प्लेटफॉर्म पर. अब समझते हैं इसके थोड़े से बेनिफिट्स, आपको क्यों यूज़ करनी चाहिए API, और थोड़े से मिथ्स जो मार्केट में आपने बहुत लोगों को API ट्रेडिंग के दौरान सुने होंगे. अगर मैं मिथ्स की बात करूं सबसे पहले, तो सबसे बड़ा मिथ आता है अगर आपने एक API ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बना लिया या फिर आपने अपनी कोई स्ट्रैटेजी API सॉफ्टवेयर से बना ली तो वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगी. जी नहीं, ऐसा नहीं है. API ट्रेडिंग जिस कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है वो है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स. जब आप बहुत सारी ट्रेड्स लेते हो तब आपके पास जो स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स हैं उससे मिलते जुलते रिजल्ट्स आपको लाइव ट्रेड में देखने को मिलेंगे. अगर आप सोचो कि आपकी स्ट्रैटेजी ने आपके पुराने टेस्टिंग में 50 से 60% पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं और यही रिजल्ट्स आपने जब 10 ट्रेड लिए मार्केट में, लेट से 10 की 10 ट्रेड्स आपके फेवर में नहीं गई, तो आपको लगेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी नहीं चल रही है, जो कि एक सरासर एक बहुत बड़ा मिथ बन जाता है. ये एक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का गेम है. आपको ट्रेड लेते रहने पड़ेंगे ताकि आपकी सिस्टम और बेहतर तरीके से डेवलप हो पाए. दैट इज़ नंबर 1. नंबर 2 मिथ जो मार्केट के अंदर आता है, जब आप API ट्रेडिंग सिस्टम फॉर्म कर लेते हैं तब बेसिकली आपको एक भी मिनट के लिए स्क्रीन को देखने की ज़रूरत नहीं है. जी नहीं, ऐसा नहीं है. आपको हर मिनट नहीं देखना है आपको, लेकिन 2-3 घंटे में अगर आपके पास नोटिफिकेशन आप उसके अलर्ट लगा सकते हैं. आप ईमेल में देख लीजिए, टेलीग्राम में देख लीजिए, व्हाट्सएप पे देख लीजिए, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी APIs को और उससे आपका सब कुछ मॉनिटर होता रहेगा. बट बिल्कुल सिस्टम छोड़ देना ये एक एडवाइस नहीं रहती है API सिस्टम्स डेवलप करने में. तीसरा सिस्टम कि हम APIs को बड़े कैपिटल के लिए ट्रेड नहीं कर सकते. जी नहीं, जबकि ये एक बेनिफिट भी है
दैट एपीआई ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा तरीके से एक स्केलेबल कैपिटल के लिए ही होती है। दैट आप एक कैपिटल को, आपके पास मान लीजिए आज की डेट में 10 लाख का कैपिटल है, आप इस 10 लाख के कैपिटल को ट्रेड करके, मैनुअली ट्रेड करके, अपने हाथ से ऑर्डर्स करके आप लेट से इस कैपिटल को 1 CR तक ले गए। अब 10 लाख पे जो आप रिस्क ले सकते थे, वही रिस्क एपेटाइट आपकी 1 CR पर भी हो तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हो जो सेम रिस्क प्रोफाइल रखेगा 10 लाख के लिए भी और 1 करोड़ के लिए भी। तो ये आपका ये तीसरा मिथ भी बन जाता है और हमारा पहला बेनिफिट भी बन जाता है कि आपके लिए जब आप स्केल करना चाहते हो पूरी स्ट्रैटेजीज या फिर किसी भी स्ट्रैटेजी में ज़्यादा पैसा डालना चाहते हो तो एपीआई ट्रेडिंग आपकी बहुत मदद करता है। दूसरा, आपको पता ही है मार्केट के अंदर आए दिन नए नए चेंजेस होते रहते हैं। कभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल चलता है, कभी मार्केट बहुत सीधा ऊपर ही चलता रहता है, कभी मार्केट एक बियरिश फेज में वो होता है। बुलिश या बियरिश फेज में जब भी मार्केट रहता है तो 3 मार्केट साइकिल्स रहते हैं जनरली, बुलिश, बियरिश और साइडवेज। मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं चलता है और इसीलिए आप हमेशा, अगर आप मैनुअल ट्रेड भी करते हैं, आप देखते होंगे आप हमेशा आपकी स्ट्रैटेजीज़ को एडजस्ट करते रहते हैं। कभी आप एक तरीके की स्ट्रैटेजी चला रहे हैं, कभी दूसरे तरीके की चला रहे हैं, कभी तीसरे तरीके की चला रहे हैं, पर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा दिन क्या होने वाला है। क्या वो बियरिश होगा, क्या वो बुलिश होगा, या वो न्यूट्रल रहेगा या वॉलेटाइल रहेगा। तो उस केसेस में स्ट्रैटेजीज़, एपीआई ट्रेडिंग आपकी बहुत मदद करती है। कैसे? आप 5 स्ट्रैटेजीज़ या 3 स्ट्रैटेजीज़, चलिए अभी मान लेते हैं आप 3 स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं अपने एपीआई ट्रेड पर। एक स्ट्रैटेजी बुलिश वाले मार्केट को केटर करती है, दूसरी स्ट्रैटेजी बियरिश वाले मार्केट को केटर करती है और तीसरी स्ट्रैटेजी वॉलेटाइल वाले मार्केट को केटर करती है। जब आप तीनों स्ट्रैटेजीज़ आपने उसमें मार्केट में लगा दिया एपीआई से, देन तीनों स्ट्रैटेजीज़ आपका एक एक करके इस तरीके से काम करेंगी, आपको जिस तरीके का मार्केट डायरेक्शन होगा उसके हिसाब से आपको पोजीशंस लेके वो दे देगी। आप मैनुअली अगर ये करना चाहें तो आपके पास पॉसिबल नहीं है। मुझे आप ही बताइए कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिसमें जब आपने बुलिश वाला मार्केट होता है और मार्केट वहाँ से रिवर्स कर गया, कि जैसे कि आपने देखा होगा 20 दिसंबर का मार्केट गैप ओपन हुआ था, मार्केट ऊपर गया एंड मिड डे के करीब पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से उसने फॉल दिखाया, एक पूरा बियरिश मार्केट कन्वर्ट हो गया। 1.5% डाउन निफ्टी अराउंड क्लोज हुआ था उस दिन। जितने भी लोगों ने वो मार्केट देखा था, क्या आप मुझे बताएं, अगर आप 1 बजे कोई ट्रेड ले रहे हैं, क्या आप अपने आप को, जो आपका बायस था मार्केट के लिए बुलिश बायस, क्या आप आसानी से बियरिश बायस में कन्वर्ट कर पाते? ये जो आप मैनुअली करते हो और मैनुअली करने में जिन चीज़ों में आपको मुश्किल आती है, एपीआई ट्रेडिंग उन्हीं चीज़ों में आपका हेल्प करता है। ये आपके कुछ मिथ्स थे और बेनिफिट्स थे। इन्हीं चीज़ों को लेकर अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बेसिक एक्सपेक्टेशंस रख देता हूँ जो आपको इस सीरीज़ में रहेंगे। आप यहाँ से जब आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो एक बेसिक सिस्टम अपने लिए बना पाएंगे। आगे जो इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के जो सिस्टम्स है, वो धीरे धीरे जब आप इन्हीं सिस्टम्स को आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप और नॉलेज गेन करके वो भी बना पाएंगे। पहले दिन से अगर आप सोचें इस सीरीज़ के एंड में कि आप एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना लेंगे कि ऑप्शन चेन भी लग रहा है, डेल्टा और न्यूट्रल स्ट्रैटेजी भी लग रही है, तो ये सब चीज़ें अभी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप थोड़ा सा रुक जाइए, पहले बेसिक स्ट्रैटेजीज़ पे काम करते हैं और देन आगे बढ़ते हैं। आपको कोई भी क्वेरी और डाउट हो तो ये कम्युनिटी चैनल है धन का, community.dhan.co। आप इस पे कम्युनिटी पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स बहुत एक्टिव रहते हैं और मेरी तरफ से भी आपको रिप्लाईज आते रहेंगे। थैंक यू, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.